अच्छा ये बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक हरविंद यादव पप्पू अपने पूरी टीम के साथ आप लोगों के बीच में एक बिरहा भेज रहा हूं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कवि जी 4 लाइन भूमिका के भाव में लिखे हैं। कैसे मास्टर? बाबा ए बाबू समय के बदौलती समय आज रोता, समया के बदले समय बीजी बोता, समय परी समय की नजर जबी पड़ी तो समय परी ही मानव को सुख दुखी है देता। इंसान अपने को अपना समझता, इंसान अपना पराया है देखा। कभी की कलम आज देती न स्याही, खुदा भी समय पर समय को है देखा। बाबूजी समय किसी को छोड़ा नहीं है, राजा हो या रंग हो, जब समय आ गया किसी की बस की बात नहीं है। समय अपना समय जरूर दिखाता है। सतयुग से लेकर और आज कलयुग तक की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतिहास में, पुराण में, रामायण में, महाभारत में हर जगह आपको प्रमाण मिलेगा। एक लाइन गजल का अंदाज में मास्टर। मास्टर हमारे गजल बजावत हो, कोई आशिक बेचारा दिल का मारा अपनी मासूका की याद में उसके प्यार में पागल होके एक बात कहता है। क्या? बेवफा प्यार के दलदल में फंसा कर मुझको, बेवफा प्यार के दलदल में फंसा कर मुझको, चैन से रह नहीं पाओगी भुला कर मुझको। ये तो धुन दर्ज खाली मौज मस्ती के लिए होता है, लेकिन कवि जी बिरहा में कितना सुंदर भाव के लिखे। कैसे मास्टर? बाबा दिल का दरिया भी समंदर से गहरा होता है। दिल का दरिया भी समंदर से गहरा होता है।
प्यार की आग, प्यार की आग में हंसता है कोई रोता है। बाबूजी कहानी शुरुआत होत बा, कहाँ का कहानी बा, कैसे कहानी बा, नज़म के लाइन में मास्टर। हर इंसान में इंसानियत दिखाती है, समय बदल रहा पर समय पर नचाती है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला आता है, सुम्हारी मिर्जापुर गांव को बताता है। सगे दो भाइयों में प्रेम की वो छाया है। देव कृष्ण प्रेम नारायण में किसानी माया है। देव कृष्ण शादी करके शिव प्यारी को लाया है। प्रेम नारायण खाली सेवा जीवन पाया है। मुन्ना संतोष दोनों आंख के उतारे हैं, मुन्ना संतोष दोनों आंख के उतारे हैं। होते जवान दोनों मन ही मन बिचारे हैं। बाबूजी उत्तर प्रदेश में एक जिला उन्नाव जिला है। उसी उन्नाव जिला के पूर्वा थाना क्षेत्र के सुम्हारी मिर्जापुर गांव एक पड़ता है। उसी सुम्हारी मिर्जापुर गांव के रहे वाले दो सगे भाई देवकृष्ण और प्रेम नारायण, दो सगे भाइयों में बड़ी प्रेम की भावना है। बाबूजी एक कहावत कही गई है कि भाई हस हित और भाई हस दुश्मन। दोनों भाइयों में बड़ी प्रेम, बड़ा प्रेम है, पार प्रेम है, प्यार है। बड़ा भाई देवकृष्ण, छोटा भाई प्रेम नारायण। बड़े भाई देवकृष्ण की शादी हुई, पत्नी का नाम शिव प्यारी बताया गया। शिव प्यारी और देवकृष्ण के बीच में मालिक दो फूल दिए, दो लड़का जन्म लिए। बड़े बेटवा का नाम बा मुन्ना और छोट बड़ी बेटवा का नाम बा संतोष। बाबूजी देवकृष्ण की तो शादी हो गई, लेकिन प्रेम नारायण जो हैं वो बगैर शादीशुदा हैं। भाई से कहते हैं कि मैं आजीवन कुमारा रहूंगा, खाली आपकी सेवा करूंगा। देखिए एक भाई वो है, अपने भाई के प्यार में वो भी पागल है। बड़ी मधुरता से पूरा परिवार चल रहा है, कोनो बात का दिक्कत ना बा, घर परिवार बढ़िया से चल रहा है। एक दिन देवकृष्ण और प्रेम नारायण के दिल में एक बात आई कि लड़का धीरे धीरे बड़े बेटवा मुन्ना सयान हो रहा है। चूंकि इसकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है इसका, तो एक काम करा कि कर शादी ब्याह कैदा अपन बढ़िया से रहे। मास्टर लाइन गीत लगा। होरीलाल मास्टर देखा तोहरे लायक तर्जबा। भैया कसाली प्यारा कया अपना रेट मांगेली,
जब हम चुम्मा मांगिला तो चकलेट मांगेली। दोनों भाई बड़े बेटवा के विषय में सोचत हैं कि कर शादी ब्याह कैदा बढ़िया एक बगल के गांव में लड़की देख के अब बारात लेके चलत हुए। कैसे आई जवानी बेटवा के अब बाप सोचेला। देख गईल बरतिया गौआ में अब रात हो खेला। शादी करा के लाइल बाटे सीता अब दुल्हनिया हो। सास ससुर बहू का वक्त में बीतत है जीवनिया हो। समय के ऊपर समय सबका साथ खोजेला। समय के ऊपर समय सबका साथ खोजेला। देख गईल बरतिया गौआ में अब रात हो खेला। बाबूजी दोनों भाई मिलकर बगल वाले गांव में उस मुन्ना लड़के की शादी कर देते हैं। बारात गई बड़ी खुशी से धूमधाम से, शादी वापस आई। घर में दुल्हन सीता बड़ा प्यार से सास ससुर के साथ में देवर के साथ में रह रही है। लेकिन यह प्रमाण मिलता है कि यह प्यार बड़ा कमे समय तक रहल। प्यार का होला भाई राम जी, प्यार बड़ा अनमोल चीज होला। प्यार सबके बस का बात ना हो। हम एक बात कहा, दुनिया में सब कुछ कर लिहा लेकिन है प्यार मत करिहा। ये बड़ा डेंजर बीमारी बा। इसका जो इलाज है ना आज तक कोई डॉक्टर कर ही नहीं पाया है। तो बाबूजी सीता दुल्हन आई, बड़े धूमधाम से बढ़िया से घर परिवार रह रहा है, कोनो बात का कमी ना हो। लेकिन ये प्यार जो है पारिवारिक खाली 2 साल तक ही रह पाया। 2 साल के बाद वह सीता दुल्हन जब आई तो अपना करिश्मा दिखाना शुरू करी। क्यों? क्योंकि बाबूजी मुन्ना जो है पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा बड़ा कमे पढ़ा लिखल रहल। खाली माई बाबू के साथे चाचा के साथे किसानी करे। लेकिन दुल्हनिया थोड़ा पढ़ी लिखी मिजाज कर है। वो पढ़ी लिखी मिजाज वाली औरत वो किसान के साथ में रहे में बड़ा कमे सही रिश्ता पड़े। मुन्ना से एक दिन कहे एक काम करा, कहीं बोला कहीं तोहरे किसानी से हमार लाली लिपस्टिक पूरा होए वाली ना होई। एक काम कर तू जा परदेश कमाए, अब परदेश से कुछ कमाए के लइबत तब बात बनी। बाबूजी इस बात को
घर के लोग नहीं सहन सकते थे। क्यों? कि संतोष को बाहर भेजना नहीं चाहते थे। ये बतिया के जब घर परिवार के लोग जान गए तो सोचे कि काहे न एक दोनों के हम अलग कर दें, अलग कर दिया, अपन बनावे खाएं, चाहे देश परदेश जाए, चाहे किसानी करें। ये परिवार वालन के मन में, बाप महतारी के मन में ही विचार आए। जब इस बात को सीता दुल्हन सुनती है ये अब हम कहती घरवा से अलग कर दी हैं, तब देखा है एक दिना के बात बा उसी प्यारी अपने सास से लड़ाई करती बा। आए दिन तो लड़ाई करबे करे। एक दिना चाचा प्रेम नारायण जो है घर के अंदर सोए हैं। छोटा भाई संतोष स्कूल गया है और बुढ़िया मतारी से शिव प्यारी से सीता लड़ती बा, लड़ाई करतिया। तब तक संतोष आ गया। संतोष जब आ गया तो अपने भाभी सीता भाभी से एक सवाल कर दिया कि भाभी का रोजे रोज तू लड़त हो, रोज तो लड़ते हो, तो का कारण बा, काहे लड़त हो, आज काहे लड़त हो? पूछा था मास्टर क्लाइन गीत लगता। कोनो लड़की बा, वो लड़किया के जब बियाह हो गए ससुरे गई, ससुरे से जब नैहरे आए तो कर भौजाई पूछा दिवा लड़किया से, तो वो लड़की अपने भौजाई से अपने ससुरे का दुख बतावती है। क्या बतावती है मास्टर? कि रतिया सही भौजी हमरे सैया जी के काम न करे लोढ़ा रे भौजी। बाबूजी संतोष अपने उस सीता भाभी से सवाल कर दिया। क्या? कि संतोष कहे कि मान ला हमरो आज कहना भौजी, कि संतोष कहे कि मान ला हमरो आज कहना भौजी। काहे लड़ेलू माई से का बाउर अनवाए भौजी। संतोष की इस बात को जब सीता सुनती है तब करती क्या है? सुनता बच्चनिया के गई गुसियाई, हरी खोटी देवरा के दिहली सुनाई। भौजी लड़ेलू माई से का बाउर नवाए। बाबूजी जब इस बात को वो सीता सुनती है कि ये घर परिवार के लोग तो लड़ ही रहे हैं, ये संतोष भी हमसे बात कर रहा है, खींच के तमाचा मारती है उस संतोष को।
खींच के तमाचा संतोष को मारी तो संतोष भी उठा के एक तमाचा जब मारता है, इससे आग बबूला हो गई सीता। आग बबूला होके करती क्या है, घर के अंदर गई और दरवाजा को बंद कर लिया। जब बंद कर लिया बाबू तो अंदर करती क्या है, विदेशिया का भाव लगा मास्टर कि बतिया के सोचे जब सीता दुल्हनिया हो, अपने कमरावा में गईली हो गुजरिया। मनवा में सोचे लगली इज्जत की बतिया हो, गुस्सा में जलावे लगली अपनी बदनिया। घरवा में रखल रहा देख मिट्टी का तेलवा हो, जल जब लागल देखा सीता दुल्हनिया। कि सुन के आवाज भागे घर के परनिया हो, कि दरवाजा तोड़ी के निकाल गईली लसिया। बाबूजी वो सीता दुल्हन घर के अंदर जाती है और घर के अंदर रखा हुआ मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर और माचिस जला देती है। अपने आप को जलाना शुरू किया। जब आग से जलने लगी वो सीता तो आवाज करती है। उस आवाज को सुनकर घर के लोग, गांव के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन दरवाजा को तोड़कर जब उस सीता दुल्हन को निकाला गया तो सीता दुल्हन पूरी तरीके से जल चुकी होती है। लेकिन आनंद फानन में घर के लोग, गांव के लोग इकट्ठा होके उन्नाव के जिला अस्पताल में उस सीता दुल्हन को जब लेके जाते हैं तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन मृत घोषित होने से पहले पुलिस में वो सीता एक बयान दे देती है। बयान देती क्या है? बयान यह देती है कि हमें हमारी सास और हमारा चचिया ससुर और मेरा देवर हमें जिंदा जला दिया। उसके बताए अनुसार पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके जेल के अंदर ले गई। एक घटना 1989 को हुई। बाबूजी 1989 को एक घटना हुई, लेकिन 8 जून 1993 को उन तीनों को सजा हुई। अब देखिए, जब सजा हुई, उन्नाव जिला कारागार में सजा हुई। उसके बाद मुकदमा चल रहा है। संतोष को स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि संतोष पढ़ा लिखा इंसान था, स्वभाव का भी बहुत अच्छा था। जेल में भी उसका जो है एक रिश्ता होता है बड़ा अनमोल रहा सबके साथ। ये कहानियां कि यही छोड़ दा, यही से कहानी हमारी एक मोड़ लेती है। मोड़ लेती क्या है मास्टर? उसी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के शहर में एक बड़ा सुंदर एक नगर है, बड़ा प्रसिद्ध नगर है तेलीबाग। लखनऊ का तेलीबाग बहुत मशहूर एरिया है। वहीं के रहे वाले त्रिभुवन प्रसाद
पत्नी शांति और उनके मालिक 2 गो लड़की दिले। बड़े बिटिया का नाम रंजना और छोट बिटिया का नाम अर्चना। दोनों बाप महतारी के साथ में बड़ा प्यार से रहथन, लेकिन मालिक का करिश्मा बड़ा अनमोल होला। ए पंचो, मालिक एक दिन रूठ गए। जब उनसे रूठते हैं तो हुआ क्या, एक दिन वह त्रिभुवन इस दुनिया से चल बसा। यानी मर गए। हाँ, इस दुनिया से जब चल बसे, बिटिया रंजना और अर्चना, पत्नी शांति अनाथ हो गई। अनाथ होके वही लसिया पे पकड़ के रोवत है। कैसे रोवत है मास्टर? क्या बात है कि हम तुमसे जुदा होके कि हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। उस लाश को पकड़कर वह शांति रो रही है कि कहाँ जात बड़ा सैया, कहाँ जात बड़ा सैया के मोर सहारा बा। अर्चना के छोड़ी गईला, डूबला हमारी नैया, डूबला हमारी नैया, नदिया बिच धारा बा। ये बाबू रंजना और अर्चना दोनों उस लाश को पकड़ रही हैं कि हमें मझधार में छोड़ के चले गए आप। लेकिन बाबूजी, वो रंजना और अर्चना पढ़ाई में बड़ा तेज रही, पढ़ाई में बड़ा मन से पढ़ाई करत रही, बड़ा ध्यान से। उनके दिल में एक तमन्ना थी कि हम 2 बहनें माई बाबू का इकलौती है, वही के बेटा मानत हूँ मैं। लेकिन बाबूजी धीरे धीरे समय बीता, रंजना और अर्चना की मेहनत रंग लाई, दोनों को सर्विस मिल गई, गवर्नमेंट में दोनों एम्प्लॉइज हो गए। वही रंजना लखनऊ के
कारागार जेल में बंदी रक्षक की नौकरी पा गई और छोटकी बहन जो अर्चना है वो होमगार्ड में नौकरी पा गई। इधर जो संतोष फतेहगढ़ जेल में था वो लखनऊ में स्थानांतरित हो गया। लेकिन जेल में एक नियम है कि जो भी कोई बंदी रक्षक जिस लायक रहता है, जो कोई बंदी कैदी जिस लायक रहता है उसे वैसा काम दिया जाता है। इधर रंजना कैदियों को टाइपिंग सिखाती रही, टाइपिंग सिखाती रही और उसी जेल में रंजना की दोस्ती एक कैदी जिसका नाम बाबूजी शमी खान बताया गया, शमी खान से हो गई। लेकिन दोस्ती देखिए हुई कैसे, भाई बहन के रिश्ते की दोस्ती हुई। हर रक्षाबंधन के दिन वही रंजना शमी खान के कलाई में रक्षा को बांधती थी और शमी खान की दोस्ती उसी संतोष से हो गई। बढ़िया से सब कुछ चल रहा है जेल में। एक दिन वह अर्चना शमी खान से बताई संतोष के विषय में, बताई क्या कि मैं संतोष से प्यार करती हूँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। ये बतिया के सुन के शमी खान भी बड़ा खुश भय कि चलो हमारी धर्म की बहन को अगर ऐसी भावना है तो इसकी भावना को मैं पूरा जरूर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। एक दिन सभी कैदियों को टाइपिंग सिखा रही है अर्चना, सबको भेज देती है कि जाओ तुम लोग आराम करो। और संतोष को रोक लिया। संतोष को रोक कर एक सवाल करती है। सवाल करती क्या है मास्टर? एक लाइन गीत लगा। बड़ा रंगीन तर्जबा। सुनवा के लकिट सिकड़ियन हो, सुनवा के लकिट सिकड़ियन हो, बताव भौजी के कर दिहल है। सुनवा के लकिट सिकड़ियन हो, बताव भौजी के कर दिहल है। दोनों गलिया पे सात कनी सनिया हो, बताव चुमक के कर लिहल है। लेकिन बिरहा में कवि जी के लिखे के पड़ा। रंजना सोचे को पतियन हो, रंजना सोचे को पतियन हो, ई पतिया बोला कैसन आइल बा। रंजना सोचलिए को पतियन हो, पतिया बोला कैसन आइल बा। अवला जेलावा में बोला कवनी पतिया हो, पतिया बोला कैसन आइल बा। संतोष के बोलाई,
धड़कली हमारो ई छतिया नु हो विपतिया बोला कैसन आइल बा अवला जेलावा में बोला कमनी पतिया नु हो विपतिया बोला कैसन आइल बा। बाबूजी जब इस बात को संतोष सुनता है तो झर 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 आंख से आंसू बहने लगा कि साहब आप अगर ये सवाल जानना चाहती हैं कि मैं जेल क्यों आया तो अगर जानना चाहती हूं तो मैं बता भी सकता हूं। रंजना कहीं बताओ तुम कैसे जेल आए, क्या कारण था तुझे जेल आने का? संतोष बता रहा है मास्टर कैसे। कि मोरी बगिया कि मोरे बगिया कै सुनार सुगनावा सुगनवा कहवा उड़ी चलल हो। संतोष बता रहा है और रो रहा है। झरे झरे गिरे लागल झरे झरे गिरे लागल मेरी तब नयनावा कहनवा हमारो मानी लईबू हो। बाबू माई हमें मोरे किसान हम बेटुआ रहला सुम्हारी मिर्जापुर मोर गौआ। तजली अपने से अपना परनावा कहनवा हमारो मानी लईबू हो। तजली ये पंचो वो संतोष उस अर्चना मैडम से अपनी दुख भरी कहानी बता रहा है। आप बीती बता रहा है कि उन्नाव जिला के गांव सुम्हारी मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूं। हम दो भाई माई बाप के साथ में हमारे एगो भाभी रहत रहली। एक दिन की बात है, वह मेरी भाभी मेरी माँ से लड़ रही थी और मैं बीच में बोल दिया और मुझे एक तमाचा मेरी भाभी मार दिया और मैं भी उसे मार दिया। इस दुख से मेरी भाभी अपने आप आग लगा के जल गई और मर गई। तो हमें पुलिस के साथ बयान दे दिया कि मैंने ही मारा है उसे, इसी कारण मैं आया और बाकी मेरी कुछ गलती नहीं है। रंजना सारी बात को बड़ी ध्यान से सुन रही है। बोली ठीक है,
संतोष का सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया, मुकदमे का इकट्ठा करके देखा, समझा, और संतोष से एक दिन सवाल कर दिया। सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद एक दिन सवाल कर दिया। सवाल करती क्या है मास्टर? एक लाइन गीत लगा। किसे जी चढ़ती डर लागे मोरी गोइया, किसे जी चढ़ते डर लागे मोरी गोइया, सैया घूंघटी पट्टी खोले रे, दुल्हा घूंघटी पट्टी खोले रे। लेकिन रंजना संतोष से बता रही है, बोली है रंजना एगो कैदी से बतिया, बोली है रंजना एगो कैदी से बतिया, तोहरा से प्यार भैस घटिया हो, तोहरा से प्यार भैस घटिया हो। रात दिन जगावे राज्य तुहरो सूरतिया, दिलवा में आस ले जगवली प्रीतिया, कोई न मोहब्बत में जतिया हो, तोहरा से प्यार भैस घटिया। संतोष जब इस बात को सुना कि यह रंजना मैडम हमसे प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, अरे मैडम आप तो एक साहब हैं और मैं एक कैदी हूँ। रंजना बता रही कि ए संतोष, मोहब्बत में कोई बड़ा और कोई ना छोटा, ना कोई जात न पात, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ, हृदय से। ये बात बाबूजी पूरे जेल में फैल गई, जेल अधीक्षक भी जान गए, सारे कैदी भी जान गए। कुछ कैदी इस बात से नाराज भी थे कि एक कैदी से और एक बंदी रक्षक की शादी होगी। कुछ बंदी रक्षक भी नाराज थे कि रंजना मैडम एक कैदी से शादी करने जा रही हैं। लेकिन ये पंचो, रंजना मैडम सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया और मुकदमा खुद लड़ी। मुकदमा लड़ के मुकदमा को जीत की ओर ले जाती हैं। ड्योढ़ी का भाव लगा मास्टर। कि जमाना माने
माने ना माने हो, अरे राम जमाना माने माने ना माने, समय के आए बदौलत समय सबको जाने, अरे हो जाने, अरे हो जाने। जमाना माने माने ना माने, समय के आए बदौलत समय सबको जाने, जमाना माने माने ना माने। बाबूजी वह रंजना मैडम अब देखिए करती क्या है, पहपट का भाव लगा। दिहली विश्वास दिल में अब समैली रंजना बेटी हो, पेश कोर्ट में भैली कागज गईली रंजना बेटी हो। चलल मुकदमा कोर्ट के अंदर गई फैसला पाई, 3 फरवरी 2000 को भई जमानत भाई। समाज में एक मिसाल के देखैली रंजना बेटी हो, पेश कोर्ट में भैली कागज गईली रंजना बेटी हो। बाबूजी संतोष का मुकदमा खुद वह रंजना बंदी रक्षक लड़ी और 3 फरवरी 2000 को उस संतोष कैदी को जमानत मिलती है। जब जमानत मिलती है तो ये बात अधीक्षक को भी मालूम पड़ी, सबको जब मालूम पड़ी तो देखिए आल्हा का भाव लगा मास्टर। अरे कि सुन ले अधीक्षक जाबी जेलदार में नवा दुहन दुनहु के दिहले समनवा हो बुला। जीवन साथी बने खातिर खैले कसमवा। कैले अधीक्षक जी हो खुशी में समा। जगवा में जन्म लिया जा देख बिटिनिया। कितनन करा भावा में दिहल हो मुआ। दुल्हिनिया दुल्हा बनी संतोष गईले देखा आए बाबू। उसी जेल के अंदर रंजना और संतोष दोनों को पेश किया गया और दोनों जीने मरने की कसम खाए और उसी जेल के अंदर मंडप सजाया गया और रंजना और संतोष की शादी होती है। 7 फेरे लिए गए। जेल अधीक्षक खुद आशीर्वाद देते हैं, लेकिन रंजना एक बात कहती बा। कैसे मास्टर? खड़ी का भाव। साजल डोलिया परतिया अरे ले सजना तो दुल्हन बन करके संगवा ले जई सजना।
मंडप सजाला, रंजना संतोष का भंवरिया फेराला, दिहले आशीर्वाद अरे अधीक्षक जी अपना, दुल्हन बना करके संगवा ले जई है सजन। खुशिया में झूमल सब कुछ ना ठिकाना, कहली एक बात सजना साथी के निभाना, जीवन साथी बना करके सतिया निभाई है सजना, तो दुल्हन बना करके संगवा ले जाई है सजना। बाबूजी बड़े धूमधाम से उसी जेल के अंदर दोनों की शादी हुई और वो संतोष रंजना को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाता है। लास्ट में गुरु घराने का परिचय। राजपुत गुरु राजा राम गए समय के फेरा, विश्वनाथ कबीरा लाल जी स्वर्ग से करे निहोरा हो, कि जमाना माने माने ना माने, अरे राम जमाना माने माने, कि जमाना माने माने ना माने, तब